बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो जान लीजिए आप। महंगाई से जुड़ी ये खबर है। महंगाई पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। केंद्र सरकार ने आज ही महंगाई के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आज से गेहूं के स्टॉक पर लिमिट लगाने का ऐलान किया और बिग चेन, रिटेलर्स, होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट के लिए स्टॉक लिमिट कर दी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। फैसले के बाद सभी को 30 दिनों के भीतर स्टॉक को दायरे में लाना होगा। देखिए, बाकायदा 30 दिन का विंडो भी दिया गया, 30 दिन का वक्त दिया गया। सरकार ने जो लिमिट तय की है उसके मुताबिक आप जान लीजिए क्या वो लिमिट होगी। होलसेलर 3000 टन गेहूं स्टॉक कर सकता है। बिग चेन के लिए 10 मीट्रिक टन की लिमिट तय कर दी गई है। ये स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। हर शुक्रवार को देना होगा स्टॉक का अपडेट, यानी कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निर्धारित किया गया जिस दिन स्टॉक का अपडेट भी देना होगा सभी को। महंगाई पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो ही रहा है। इलेक्शन से पहले रेट नीचे होते हैं और इलेक्शन होने के बाद रेट अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पहले 1 केजी लाते थे, हाफ केजी में ही सफिशिएंट होना पड़ रहा है। 65% तक किचन में महंगाई की जो दर है वो बढ़ती चली गई। लहसुन 250 रुपए किलो, तूर दाल 210 रुपए किलो, चावल 100 रुपए किलो, हरा धनिया 150 रुपए किलो, अदरक 200 रुपए किलो, मूंग दाल 120 रुपए किलो। रेट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी थाली आपकी जेब से बाहर हो चुकी है। किसान से कौड़ियों में फसल खरीदने वाले मुनाफाखोर आपकी जेब पर ऐसा डाका डालते हैं कि 5 रुपए की चीज आपको सीधे 50 रुपए में मिलती है। जी न्यूज आपका भी मुद्दा उठा रहा है, किसानों का भी मुद्दा उठा रहा है। मकसद साफ है कि ऐसे बिचौलियों को बेनकाब करना जो मुनाफाखोरी के चक्कर में आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं और किसानों को भी धोखा दे रहे हैं। किसान तो 6 महीने मेहनत करता है। 6 महीने के में मेहनत करने के बाद में जितना पैसा उसे मिलता है ना, उतने से 2 से लेके 10 गुने तक, कभी कभी देखा गया 10 गुने तक पैसा केवल 3 घंटे में आड़ती और विक्रेता कमाते हैं। टमाटर में 180-150 तक बिक रहा था। उसे जो है मतलब वो खर्चा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि लागत ज़्यादा है। किसान की बात आपने सुनी, अब उस आदमी की बात सुनिए जिसकी जेब पर महंगाई डाका डाल रही है। अरे भैया बड़ी महंगाई है। ये 120 रुपए के सेकंड उसके हैं, नंबर 1 नहीं है। ये 120 रुपए के 5 किलो हैं ये। अच्छा। और सभी सब्जियों के यही भाव हैं। हर एक सब्जी काफी महंगी है। महंगाई तो है ही है, हर एक जगह पे महंगाई है। वहाँ से जीरकपुर से स्पेशली यहाँ आई हूँ, यहाँ भी महंगी है सब्जी बिल्कुल ही। दाल चावल तो सब कुछ बढ़िया गया है, फल फूल सब, फ्रूट सब बढ़ गए तो सस्ता हो गया। छोटे वर्ग का आदमी है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। इतनी महंगाई हो रही है, उसे अपने बच्चे ही पालने हैं, सब कुछ करना है, तो उसके लिए बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। थोड़ी महंगाई में कंट्रोल आना चाहिए। जब इतनी सब्जी महंगी हुई, कस्टमर खरीदने वाले इतने आ ही नहीं रहे इस समय। जो आते हैं तो 1-2 आते हैं दिन भर में, 2-4 आते हैं, बस खाली आते नहीं हैं। जो पहले जो 300 रुपए में हुआ करता था, जो आज 700 रुपए में हो गया है, तो इस तरह की महंगाई हो गई। टमाटर सर 60 रुपए, जो कभी 30 रुपए में हुआ करता था, 30 से 40 रुपए। पता नहीं क्या है सर, कोई महंगाई पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। किसान के अपने तर्क हैं, आम आदमी का अपना दर्द है, लेकिन दुकानदारों का अपना अलग ही दुखड़ा है। टमाटर हम लोग पहले रिटेल में 40 रुपए किलो बेचते थे, अब 80 रुपए, 90 रुपए। हाँ, बोला क्या करेगा भाई, हमें इतना महंगा लगे तो महंगा देना पड़ेगा। हमको भी आना जाना गाड़ी वाला लगता है ना। खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 1 साल में 65% तक महंगाई बढ़ी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 साल में चावल करीब 12.5% महंगा हुआ है, जबकि मूंग दाल 10% तक महंगी हुई है। साथ ही मसूर की दाल और चीनी के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि जी न्यूज की खबर के बाद हलचल बढ़ी और सरकार एक्शन में है। अब उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि वो महंगाई को कम करने के लिए कठोर कदम उठा रही है। स्टॉक लिमिट्स इसलिए लगाए गए ताकि इसमें जो होर्डिंग हो रही थी या कालाबाजारी जो लोग कर रहे थे, उन पर नियंत्रण पाया जा सके और उन्हीं के उस पर जब हम नियंत्रण पाएंगे तो अपने आप ही जो प्राइसेस हैं वो भी मॉडरेट होंगे। सरकार दावा कर रही है कि वो ठोस कदम उठा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि किसान और आम आदमी के बीच में ये बिचौलिया कौन है, किसान और बाजार के बीच में दलाली कौन कर रहा है और इन मुनाफाखोरों के खिलाफ हंटर चलाने में सरकार के हाथ क्यों बंधे हैं।
बिचौलियों और मुनाफाखोरों पर लगाम कसने में सरकार भले ही बेबस हो, लेकिन जी न्यूज आम आदमी को उसका हक दिलाने तक आवाज उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।